गुणा 24 की पावर 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंड को लेकर एक बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, उसको मैं भी आज भी क्लियर कर दूंगा। पहले आप ये सवाल देखो बच्चे, मैंने कहा ये जो बेस है ना, ये आपका प्राइम यानी कि अभाज्य रहना चाहिए। और 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3, भाई 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 5 और उसकी पावर 5। बच्चे 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 तिया 24, भाई 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 तिया 24। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी है, 5। वेरी गुड। हाँ रेलवे वाले बच्चे आप बिल्कुल आप परेशान मत हो, एक आध एग्जाम का मैं नाम नहीं ले पाता हूं तो आप क्यों परेशान हो जाते हैं, सर आपने हमारे एग्जाम का नाम नहीं लिया। हर एग्जाम के लिए है भाई, काहे परेशान होते हैं। तो अब ये पर्टिकुलर पावर चली जाएंगी, ये चली जाएगी 2 की पावर 5, ये चली जाएगी 3 की पावर 5, ये चली जाएगी 5 की पावर 5 गुणा, यहां से देखो 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 2 की पावर 15 और 3 की पावर 5। तो 2 की पावर को एक साथ जोड़ लो बच्चे, 2 की पावर 15 और 5 20, 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 3 की पावर 5 और 5 10 और 5 की पावर कितनी है, अब ठीक है। बच्चे एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर अब ठीक आ रहा है। हाँ बफ वो थोड़ा सा आया था, मैंने वीडियो को रीस्टार्ट कराया है। एक बार बच्चे मुझे आप सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि जो बिलर वाली प्रॉब्लम है वो अगर ठीक हो गई है तो एक बार, कैमरे की प्रॉब्लम अगर ठीक है तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ सभी लोग। अगर बिलर नहीं हो रहा है तो हाँ, वो बीच बीच में हल्का सा बिलर जा रहा है, देखा है मैंने अभी। बताइए भाई, सब ओके है। अब ओके चल रहा है ना, अब हो गया ना वो बिलर की जो प्रॉब्लम थी, अब वो अब क्लियर है ना, देखना सोनू अब ओके है ना, वो जा रहा था बीच बीच में थोड़ा सा, है ना। अब ठीक है बच्चे, ओके वेरी गुड। तो देखो ये तो क्वेश्चन का आंसर 35 है। अब कल एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, अब बच्चे कल एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि सर जो अभाज्य गुणनखंड, देखो पावर्स को जोड़कर तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली गिने, अगर हम इंडिविजुअली गिने तो अभाज्य गुणनखंड कैसे, है ना। तो जैसे मैं अब कोई संख्या ले लेता हूं, सपोज बच्चे मैंने यहां पर कोई 36 संख्या ले ली, कोई 36, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं क्लियर कर देता हूं कि 36 है। जैसे 36 के फैक्टर बताना, भाई 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 तिया 9 और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। अब बच्चे जब भी हमसे कहेगा ना कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो पता है क्या करना है भैया, 2 यहां पर आया है, कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। तो जितनी बार भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, उतने आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर आपका 2 बार आया है तो भैया आपका 2 प्राइम फैक्टर तो ये हो गए, 3 आपका 2 बार आया है तो 2 प्राइम फैक्टर ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो आपके 4 प्राइम फैक्टर हैं। सपोज अगर मैं यहां पर कोई संख्या ले लेता हूं बच्चे, 108 ले लिया मैंने, तो मैं 2 से जाऊंगा तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाऊंगा 27 दूनी 54, अब 3 से जाऊंगा 3 नाम 27, अब 3 से जाऊंगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाऊंगा 3 एकम 3, है ना भैया। तो मैंने कहा कि अगर जितनी बार भी प्राइम संख्या रिपीट हुई है उतने ही प्राइम फैक्टर होंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। मैं भाई यही तो करता हूं कि मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2 और इसको लिख दूंगा 3 की पावर 2। तो यहां से पावर को जोड़ देते हैं सीधा, सॉरी 3 की पावर 3, तो सीधा सीधा पावर को जोड़ देते हैं, 2 और 3 5, वही तो प्राइम फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना क्योंकि प्राइम फैक्टर के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी आती हैं इस तरीके की। तो आपने वही सीधा सीधा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस रूप में और फिर पावर्स को ऐड कर देना है। चलो
क्लियर है ये चीज आपको? अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं और कुछ नई चीज बताता हूं इसमें। फैक्टर्स में कुछ नई चीज, बहुत सारी नई चीज है जो आप पहली बार सीखोगे फैक्टर्स में, और आपको हो सकता है कि उन्हें देखकर परेशानी हो, क्योंकि आपने उससे पहले वो फैक्टर्स में चीजें पढ़ी नहीं है। भाई आप मुझे बताओ, आप किसी ना किसी बैच से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई खाकी बैच का बच्चा है, कोई अवतार का है। जब आपसे सम गुणनखंड पूछ रहा था, सुनो मेरी बात, जब मैं आपसे सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर में आपसे पूछ रहा था, तो मैं क्या कह रहा था भैया? इवन फैक्टर्स में आपसे पूछ रहा था, तो भाई मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था, सपोज मैंने यहां पर लिखा कि भैया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। मैंने सपोज कोई संख्या लिख दी और मैंने आपसे बोला कि इसके सम फैक्टर यानी के सम गुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर बताओ। तो मैं आपको सिखाकर गया था कि मैं यहां से 1 2 को कॉमन, मतलब 1 2 को उधार ले लूंगा और यहां लिखूंगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब मैंने आपको बताया भी था। आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको इसका जवाब बताया भी था। मेरा सवाल आपसे है कि मैं 2 को बाहर क्यों रखता हूं? आप मुझे इस बात का जवाब बताओ कमेंट में। 2 4 बच्चे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि सबका जवाब आ गया। मैंने बताया था इसका जवाब, ये नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट टाइम। मैंने बताया था कि मैं 2 को गुणा क्यों करके रखता हूं बाहर। बताओ इसका। नहीं, क्वेश्चंस को नोट नहीं करना है बच्चे। ये भी 1 2 बच्चे के कमेंट थे कि सर क्वेश्चन नोट करने में टाइम लग जाता है, इतने आप अगले क्वेश्चन पे चले जाते हो। मैं कह रहा हूं इस फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन जिसने भी नोट किया भाई साहब, उसकी कुटाई होगी, घर पे आके कुटाई करूंगा उसकी मैं। नोट्स नहीं, आपके हाथ में केवल एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ऐसी रफ कॉपी जिसमें किधर भी आप कैलकुलेशन कर दोगे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हो कि सर 2 की गुणा हम इसलिए करते हैं कि जितने भी फैक्टर मैं यहां से निकालूंगा, जितने भी गुणनखंड मैं यहां से निकालूंगा ना, वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन जाएंगे। यहां से अगर कोई विषम गुणनखंड भी मिलेगा तो वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन जाएगा। कोई इवन कोई सम गुणनखंड मिलेगा वो तो अपने आप में सम रहेगा ही रहेगा। तो 2 को मैं इसलिए गुणा में रखता हूं कि जितने भी गुणनखंड यहां से मिलेंगे वो 2 से गुणा होकर सम गुणनखंड बन रहे होंगे। बच्चे अगर मैं आपसे एक बात कहूं, कोई मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं, देखना, कोई भी मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं। बच्चे क्लास आपकी हो सकता है आज 2 घंटे की भी जाए, तो बी रेडी, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे यहां पर लिख देता हूं कि 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 2, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ वो फैक्टर जो 30 का मल्टीपल हो, जो 30 के गुणज हो। हमें वो फैक्टर बताने हैं जो 30 के गुणज हो। बताओ मुझे, जो फैक्टर 30 के गुणज हो। मैंने आपको यहां एक चीज रिकॉल कराई कि सम गुणनखंड 2 को बाहर रखने का मतलब है कि अंदर जितने भी फैक्टर आएंगे वो सब 2 से गुणा होके सम बन जाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसमें हमें वो फैक्टर बताओ जो 30 के गुणज हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 को बाहर रखूंगा। फिर मुझसे पूछा है 30 के गुणज, 30 के गुणज जो 30 के मल्टीपल हो, 30 के मल्टीपल हो, ठीक है, वो फैक्टर बताने हैं हमें जो 30 के मल्टीपल हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 को बाहर रखूंगा। मैं 30 को बाहर रखूंगा। भाई 30 को बाहर कैसे रखेंगे? भाई मुझे पता है जो 30 बनता है ना, वो एक 2 से गुणा होकर, फिर एक 3 की और एक 5 की गुणा होके बनता है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ऐसे ही बनता है 30। तो मैंने 30 को बाहर गुणा करके रखा। अब 1 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचेगा? 2 की पावर 5। एक 3 मैंने बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचेगा? 3 की पावर 3। और एक 5 मैंने बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचेगा? 5 की पावर 1। यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो, जो भी आएगा वो 30 के मल्टीपल होंगे। जो भी आएगा वो 30 के मल्टीपल होंगे। भाई मैंने कहा हमें वो गुणनखंड बताने हैं
जो 30 के मल्टीपल होंगे, जो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 इस प्रकार के होंगे, जो 30 से कट रहे होंगे, तो ऐसे तो निकालना संभव नहीं है, बहुत सारे फैक्टर बनेंगे। मैंने कहा मैं 30 को एक बाहर रख लेता हूं गुणा करके, अंदर जो भी फैक्टर बनेगा वो 30 से गुणा होकर 30 का गुणज बन जाएगा। यस, यही करना है आपने, जैसे हमने यहां किया था कि 1, 2 को बाहर रख लिया, अंदर जो भी फैक्टर आएगा वो इवन ही होगा, क्योंकि वो 2 से गुणा होकर इवन बन जाएगा। ये बहुत गजब कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया। आपसे 30 का मल्टीपल नहीं, किसी का भी मल्टीपल पूछेगा ना, आप यही काम करोगे। तो कितना आएगा भैया? पावर में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 6 चौके 24 दूनी 48, यही मेरा आंसर है। 30 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे? 48। 30 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे? 48। वेरी गुड बच्चे, एक सवाल अब मैं आपको देता हूं, ढंग से बताना मुझे उसका जवाब। बताओ, ये रहा सवाल आपके सामने, बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं आज मैं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन। संख्या 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5 में कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं? कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं? हाँ, 8वां क्वेश्चन मैं चेक कर लूंगा सोनू, ठीक करा दूंगा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है सोनू, लिख लेना वर्कशीट का 8वां क्वेश्चन, है ना। देखो अब, संख्या 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5 में कितने गुणनखंड 120 के मल्टीपल हैं? आप सबसे पहले 120 का फैक्टराइजेशन करो। 120 का फैक्टराइजेशन तो भाई 2 से जाएगा, 2 छिक्का 12, या ऐसे करो, अब तो आप सीख चुके हो, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणा 10, और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5, भाई 2 पंजे 10, और 12 को लिख सकता हूं 4 तिया 12, और 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 3। तो भैया 120 के कितने बन गए? 2 की पावर जुड़ेंगी तो 2 और 1 3, भाई 2 और 1 3, 3 की पावर जुड़ेगी, 3 की पावर 1 ही रहेगी, और 5 की पावर भी 1 ही रहेगी। तो 120 का फैक्टराइजेशन आपने कर दिया ये। अब हमें बताना है, सुनना, हमें इसमें वो फैक्टर बताने हैं बच्चा जो 120 के गुणज होंगे, जो 120 से कट रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 120 के ऐसे फैक्टराइजेशन किया, और जो यहां पर दिया हुआ है ना, ये वाला इसमें से ये वाली चीज मैं बाहर रख लूंगा। जैसे मैं इवन सम गुणनखंड निकालते टाइम 2 को बाहर रखता था ना, ऐसे ही तो 2 की पावर 3 को बाहर रखना है, गुणा 3 की पावर 1 को बाहर रखना है, गुणा 5 की पावर 1 को। तो अगर मैंने 2 की पावर 3 ले ली तो यहां 2 की पावर कितनी बचेगी भाई? 8 में से 3 मैंने बाहर रख ली तो कितनी बचेगी? 5। मैंने यहां 3 की पावर 6 में से 3 की पावर 1 रख ली तो 3 की पावर 5 बचेगी। मैंने 5 की पावर 4 में से 1 रख ली तो कितनी बचेगी? 4। और 10 की पावर, हाँ यस, अभी 10 को भी हमें तोड़ना है। ये 10 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 ऐसे करना है। तो गुणा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5। बस 2 की पावर को जोड़ लो भैया, 2 की पावर 10, 3 की पावर 5, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9। और ये आपने 120 को बाहर रख ही लिया। अब आप जो भी यहां गुणनखंड निकालोगे टोटल, वो 120 के ही गुणज होंगे, 120 के ही मल्टीपल होंगे। यस, ऐसे ही आपने करना है। मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया कि 30 के मल्टीपल देख लेते, मैंने 30 को इस तरह लिखा, तो 30 मैंने यहीं से ले लिया, 2 की पावर 6 थी, 1 2 ले लिया, 2 की पावर 5 बची, 3 की पावर 4 थी, 1 3 ले लिया, 3 की पावर 3 बची, 5 की पावर 2 थी, 1 5 ले लिया, 5 की पावर 1 बची। यहां से जो भी टोटल गुणनखंड आए बच्चे, वो 30 के मल्टीपल होंगे। सेम चीज आपने यहां करनी है। 120 के गुणज बताने हैं ना हमको, तो मैंने 120 को कुछ इस तरह तोड़ लिया। अब मैंने जो मुझे दिया हुआ था उसमें से ये वाली चीज बाहर रखी, 2 की पावर 8 है,
2 की पावर 3 बाहर आ गई तो 5 बचेगी, 8 में से 3 बाहर ले लिया। 3 की पावर 6 में से 1 ले लिया तो 5 बचेगा। 5 की पावर 4 में से 1 ले लिया तो 4 बचेगा। सॉरी, 5 की पावर 4 में से 1 ले लिया तो 3 बचेगा। 3 बचेगा ना, 4 में से अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 3 बचेगा, और 3 और 5 8, तो 5 की पावर 8 आना चाहिए। यस यस, 8 आना चाहिए। बस अब यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो। पावर में 1 जोड़ेंगे 11, पावर में 1 जोड़ेंगे 6, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो 11 छिक्के 66 और गुणा 9, तो 9 छिक्के 54, हासिल का 5, 9 छिक्के 54, 54 और 5 59। तो आपका आंसर कितना आ गया? 594। यानी कि 594 गुणनखंड होंगे जो हमारे 120 के मल्टीपल होंगे। और ये सवाल आता है एसएससी सीजीएल में, आपके एफकेट में, सीडीएस वगैरह में। ठीक है, कभी कभी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, ये सवाल बताओ, कौन बताएगा? ये चला देना, ये बताना। 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? कितने फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे? ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन पूर्ण घन का आएगा, अगला क्वेश्चन किसी और का आएगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास है फैक्टर्स की, तो इसमें जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे मैं आपको आज यहां पर कराऊंगा। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग भी आज हम करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, वो तो हो जाएगा आधे घंटे में। देखो, 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 में कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है? बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है कब? जब वो a का स्क्वायर हो। यानी कि अगर कोई संख्या a का स्क्वायर है तो वो अब परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग होगी। क्या ये बात किसी को क्लियर है? आप कहेंगे सर सबको क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, तो भैया वो a के स्क्वायर के फॉर्मेट में होंगी, a का वर्ग। अब हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या करें भाई? हम जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर का, तो क्या करना है? आपने 2 का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर। और पावर कितनी है बच्चे? पावर कितनी है? 5। तो 2 तो मैंने अंदर ले लिया, तो 2 बाहर बचेगा, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। मैं इसका एक रूल भी आपको बता दूंगा, अभी पहले ये देखो, फिर मैं वर्ग का एक रूल भी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखो, मैंने कहा कि यहां 2, अभी भूल जाओ, 3 और 5 को भूल जाओ, सामने देखो। मैंने कहा 2 की पावर 5 है, एक रूल ही बताऊंगा, पहले यहां पे फोकस करो बेसिक कॉन्सेप्ट पे। मैंने कहा a के स्क्वायर में फॉर्मेट में कोई संख्या होगी परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगी। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में मुझे अंदर 2 का स्क्वायर चाहिए, पूर्ण वर्ग चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर संख्या मुझे अंदर चाहिए। तो भैया 2 का स्क्वायर ये आ गया और एक बचा बाहर 2, क्योंकि ये 2 की पावर 5 है, तो 2 दूनी 4 आ गया। और 1 2 आप अलग से लिख लो, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें परफेक्ट स्क्वायर संख्या चाहिए, हमें परफेक्ट स्क्वायर संख्या चाहिए। अब 3 की पावर 6 है, अंदर हमको चाहिए 3 का स्क्वायर। क्यों चाहिए सर स्क्वायर अंदर? क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को ढूंढ रहा हूं, है ना, इसीलिए मैं अंदर वर्ग बना रहा हूं। ये 2 का स्क्वायर है, इसकी पावर 2, भाई 2 दूनी 4, हालांकि पावर 5 थी, 1 2 मैंने बाहर ले लिया, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। यहां 3 की पावर 6 थी, मैंने कहा मैं पूर्ण वर्ग ढूंढ रहा हूं, तो अंदर 3 का स्क्वायर होगा, तो ये 6 है तो बाहर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 तिया 6 तभी बनेगा। और ये 5 का वर्ग है, इसको 5 का वर्ग ही रहने दो और इसकी पावर 1 कर दो। अब अंदर जो भी मेरे पास संख्या है ना, सुनो मेरी बात, अंदर जो भी मेरे पास संख्या है सारी की सारी पूर्ण वर्ग आ गई।
बच्चे सारी की सारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर आ गई। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा पूर्ण वर्ग निकालने का, सुनते रहो आप। मैंने कहा 2 का वर्ग बनाया, उसकी पावर 2, तो 2 दूनी 4, हालांकि पावर 5 है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, जो पावर बची वो पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती कभी भी। ये 3 की पावर 6 है, तो मैंने 3 का स्क्वायर किया, और यहां 6 था तो 3 बाहर ले लिया, 2 तिया 6 हो जाता है गुणा होके। ये 5 का वर्ग पहले से ही है, तो 5 का वर्ग रहने दिया, इसकी पावर 1 रख दी ऊपर। अब यहां से टोटल फैक्टर निकाल दो इसके, कुल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स पावर्स में एक एक जोड़ के कुल गुणनखंड कितने होंगे, बस वही आपका आंसर है। अंदर वर्ग बनाना है और कुल गुणनखंड निकाल लेना है। कुल गुणनखंड कितने होंगे बच्चे, जल्दी से बताएंगे। तो आप पावर में एक एक जोड़ दो, 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1, तो कितना आएगा बच्चे, 3 गुणा 4 गुणा 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो हमारा आंसर कितना होगा 24। ये टोटल फैक्टर है। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूं। सेकंड मेथड, मुझे वो फैक्टर चाहिए, सुनो सेकंड मेथड बच्चा, इस सवाल में मुझे वो फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो। अब मैंने आपसे कहा कि पूर्ण वर्ग का मतलब है पावर कितनी होनी चाहिए किसी भी संख्या की, 2। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में मैं आपको डायरेक्ट रूल बता देता हूं कि आपने करना क्या है जब भी पूर्ण वर्ग की बात कहेगा। जैसे ये 2 की पावर 5 है, आपने क्या करना है, पावर को पूर्ण वर्ग के केस में पावर को 2 से डिवाइड करना है, और यहां से जो भी हमें भागफल मिले, भागफल लेना है। भागफल जानते हैं ना बच्चे, कोशेंट, जो भी हमें कोशेंट मिले और उसमें 1 जोड़ देना है। यही करना है हमें। जब भी पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो पावर में 2 से डिवाइड करना है, और जो भी कोशेंट, जो भी भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, जैसे ये 5 है तो मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, भागफल यानी कि कितनी बार ये संख्या गई है, तो 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही 6 है तो 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 बार, 3 बार गया, 3 में 1 जोड़ देना है। भैया ये पावर तो आपका क्या है, 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करना है, 1 आया और उसमें 1 जोड़ देना है। संख्या क्या मिली, 3, संख्या क्या मिली, 4, संख्या क्या मिली, 2, तीनों को गुणा करेंगे 24 आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल दूं आपको, चलो मैं सवाल अपनी तरफ से आपको देता हूं। बच्चे मैंने कहा 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। मैं आपसे कहता हूं वो फैक्टर जो पूर्ण वर्ग होंगे, बताओ वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जल्दी से आप मुझे बता दो। फैक्टर्स जो पूर्ण वर्ग होंगे, आपका जवाब क्या होगा। मुझे वो गुणनखंड चाहिए जो पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे, जल्दी से आप मुझे बता दो। आप कहेंगे कि सर आपने कहा पावर को 2 से डिवाइड करना है, भागफल देखना है कितनी बार ये गया, तो 2 चौके 8 और उसमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि वो 2 की पावर 0 होता है, जो 1 होता है, जिसको हम +1 करते हैं। ये भी आप सीख चुके हैं +1 क्यों करते हैं, वो 2 की पावर 0 1 वाला एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ये 7 है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और +1। ये 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस का 1, तो कितना मिला हमें, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो गुणा करेंगे आपस में तीनों को, 5 चौके 20, 20 तिया 60, यानी कि 60 ऐसे फैक्टर मिलेंगे बच्चा जो पूर्ण वर्ग होंगे, जो पूर्ण वर्ग होंगे। चलो पूर्ण वर्ग का सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे वो फैक्टर बताओ। एक सवाल मैं आपको अलग से देता हूं। मैंने कहा 2 की पावर 11, 3 की पावर 17, 5 की पावर 6, मुझे बताओ वो फैक्टर्स बच्चे जो पूर्ण घन होंगे। पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब है परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब।
यस। अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की, यानी कि वो फैक्टर जो पूर्ण घन होंगे। भाई परफेक्ट स्क्वायर का केस तो आपको क्लियर है कि पावर को 2 से डिवाइड करके और भागफल देखना है और +1 कर देना है। अब 2 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं और यहां मैं पूर्ण घन की बात कर रहा हूं। अगर संख्या की पावर 3 है ना, तो बच्चे वो अपने आप में क्या होगी? वो पूर्ण घन होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। अगर पावर 3 है तो यहां आप समझ चुके हो कि पावर को कितने से डिवाइड करना है? पावर को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं पूर्ण घन ढूंढ रहा हूं। जब मैं पूर्ण वर्ग ढूंढ रहा था तो मैं पावर को 2 से डिवाइड कर रहा था। जब मैं पूर्ण घन ढूंढ रहा हूं तो पावर को 3 से डिवाइड करना है। यानी कि क्या करना है बच्चे? पावर को 3 से डिवाइड करके और यहां से जो भी भागफल यानी कि जो भी कोशेंट मिलेगा, जो भी कोशेंट मिलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। यही करना है। जैसे 11 है, 11 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 तिया 9, भागफल कितना आया? 3, उसमें 1 जोड़ दो। भैया 17 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, 1 जोड़ दो। भैया 6 को 3 से डिवाइड करना है, 3 दूनी 6 और उसमें 1 जोड़ दो। तो ये आएगा आपका 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो 6 चौके 24 तिया 72। तो यानी कि 72 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जो पूर्ण घन होंगे। क्या होंगे बच्चे? परफेक्ट क्यूब होंगे। ये सवाल आपको नॉर्मल बैचेस में देखने को नहीं मिलते हैं, समझो आप मेरी बात को, है ना। चलिए एक सवाल देता हूं अब आपको मैं। बस ध्यान क्या रखना है, ये हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये तो आप फर्स्ट क्लास से देखते हुए आ रहे हो। चलिए सवाल नंबर 29 पे आते हैं बच्चे, करेंगे इस सवाल को जरा। करिए। वेरी गुड। 72। पता है जब आप नई चीज सीखते हो ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन सीख जाते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो सीख जाते हो। आप मेरे साथ स्पेशल बैच में जुड़े हो तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कल क्या है? n बराबर 9 की पावर 9। n बराबर 9 की पावर 9। तो कह रहा है n के कितने धनात्मक पूर्ण घन से विभाज्य है। यानी कि आपको इस सवाल में भी बताना है ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब हो, जो पूर्ण घन हो। कह रहा है ना, हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। सबसे पहले देखो ये 9 की पावर 9 है बच्चे, 9 की पावर 9 है तो आपने ऐसे नहीं करना, 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9 और उसमें 1 जोड़ दिया। ऐसे गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो भैया, ऐसे करोगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्या ये जो 9 है ये हमारा प्राइम नंबर है? क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। तो फिर आपने इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी पावर को 3 से डिवाइड करने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई? अगर ये 9 प्राइम नंबर नहीं है तो पिटने के काम कर रहे हो। क्या भाई, पिटने के काम कर रहे हो क्या? ऐसे नहीं करना है। पहले मैंने कहा ना कि ये जो बेस है ये प्राइम संख्या, ये अभाज्य होनी चाहिए। तो इसको अभाज्य बनाओ बच्चे। 9 की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 9 तो पहले से ही है, ये आपस में गुणा हो जाएंगी तो 3 की पावर हो गई 18। 3 की पावर 18। अब आप अपना रूल लगाओ, अब आप अपना रूल लगाओ। अब ये 3 की पावर 18 हो गई। अब पावर को 3 से डिवाइड करना है, भागफल आया 3 छिंग 18 और उसमें 1 जोड़ देना है। आपका आंसर आ गया 7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ये बी। तीसरे नंबर पे बी डाल दिया। देख रहे हो हमारे टाइपिस्ट की कलाकारी। तो आपका आंसर है 7। तो ये सॉरी सर कहने से काम नहीं चलेगा। अब तक ऑफलाइन में होते कुटाई कर देता, फिर सॉरी सॉरी सर कहते रहते कमर को ऐसे करके।
फिर कितना ही सॉरी करते रहते। इतनी देर में तो कमर में 3-4 कमची आ जाती। यहां तो ऑनलाइन तो बच गए सॉरी सर कह के। ठीक है, आगे से गलती मत करना ऐसे। यही होता था, है ना, स्कूलों में यही होता था। गलती अगर मान लो आपने की, सर जी गलती हो गई में 5-7 पढ़ जाते थे। फिर मास्टर 5-7 पढ़ाने के बाद कहता था अब गलती मत करना। अब क्या गलती करना, अब तो कुट गए सर। है ना। तो चलिए, अब मैं आपको यहां आगे अगले सवाल पे लेकर चलता हूं। सवाल है बच्चे, 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7, 25 की पावर 9। सवाल कह रहा है कि एपीजीपी भी करेंगे। एक बच्चा कई दिनों से परेशान है, एपीजीपी नहीं करेंगे। करेंगे, एपीजीपी भी कर लेंगे भैया, वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। उसको मैं सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में रखता हूं। ठीक है, हो जाएगा वो भी। ये आपको दिया हुआ है, बोला है कि गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अभी हमने एक सवाल किया पूर्ण वर्ग का, उसमें हमने डिवाइड किया 2 से और भागफल में 1 जोड़ा। फिर उसके बाद सवाल किया पूर्ण घन का, उसमें हमने पावर को डिवाइड किया 3 से और किसको, 1 जोड़ दिया भागफल में। अब बात कर रहा है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हो। तो बताओ मैं किससे डिवाइड करूंगा, कोई भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। जब बात पूर्ण वर्ग की हो रही थी 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब बात पूर्ण घन की हो रही थी 3 से डिवाइड कर रहे थे पावर को। अब बात है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों की। बताओ। तो मैं, यस, देखो आंसर कितने सीरियस बच्चे हैं। सर 6 से डिवाइड करेंगे भैया, क्यों? देखो पूर्ण वर्ग की बात कर रहा था ए स्क्वायर, पूर्ण घन की बात कर रहा था ए क्यूब। तो जब मैं दोनों की बात करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब पावर जुड़ जाती है, ए की पावर 6, यानी कि मैं डिवाइड करूंगा पावर 6 से। और जो पावर 6 होती है वो पूर्ण वर्ग भी होती है। भाई भाई, ए की पावर 6 किसका वर्ग है? ए की पावर 3 का वर्ग है ए की पावर 6। और ए की पावर 6 किसका घन है? ए की पावर 2 का घन है। तो ए की पावर 6 पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। यस, तो जब भी मैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात करूंगा तो 6 से डिवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम इस सवाल में करना है। क्या करना है भैया? ये बेस को हमें अभाज्य यानी कि प्राइम बनाना है। तो ये 9 है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 7। बच्चे ये 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 तिया 12। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। भाई 2 दूनी 4 होता है ना, और गुणा 3। और इसकी पावर कितनी है? 10। 7 तो अभाज्य है, ऐसे ही रहने दो। अब बच्चे ये 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 पंजे 20। और 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर गुणा 5। यस, तो 2 का स्क्वायर गुणा 5। और कितनी पावर है इसकी? 7 गुणा 25 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, उसका स्क्वायर 9। अब अपने हिसाब से इनको सेट कर लो। भाई ये तो आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 3 का स्क्वायर 7 दूनी 14। ये आपस में 2 धाम 20, 2 की पावर 20। भाई 2 धाम 20 होगी ना, और 3 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 2 सत्ते 14, 2 की पावर 14 और 5 की पावर 7 गुणा और 9 दूनी 18, 5 की पावर 18। अब जो 2 की पावर है उनको एक साथ जोड़ लो, जो 3 की पावर है उनको एक साथ जोड़ लो। भाई 2 की पावर कहां कहां है? यहां और यहां। तो 20 और 14 34, तो 2 की पावर 34 गुणा 3 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 3 की पावर 14 और 10 24 गुणा 5 की पावर को एक साथ जोड़ लो, 5 की पावर 18 और 7 25 गुणा और 7 की पावर 9। अब ये सारे के सारे जो बेस है ना, ये हमारे अभाज्य बन गए, ये हमारे अभाज्य बन गए। चलिए, तो आपने क्या करना है? 6 से डिवाइड करना है बच्चे। आपने 6 से डिवाइड करना है। 34 को 6 से डिवाइड करो, 34 को 6 से डिवाइड करो और भागफल देखो। तो 6 पंजे 30, 5 बार गया और +1। आपने 24 को
आपने बच्चे 24 को 6 से डिवाइड करना है, 6 चौके 24 और प्लस 1। आपने 25 को भी 6 से डिवाइड करना है, तो 6 चौके 24 प्लस 1। फिर आपने 9 को भी 6 से डिवाइड करना है। कहां लिखूं इसको? यहां लिख दूं। आपने 9 को भी 6 से डिवाइड करना है, 6 एकम 6 एक ही बार जाएगा और प्लस 1। तो क्या मिल गया? 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 1 और 1 2। तो 5 पूरे 25 दूनी 50 और 5 छंग 30। आपका आंसर कितना आ गया? 300। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर